ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। बहू ने सास को एक चुटकी रोज जहर देने का नया तरीका अपनाने का एक नया करिश्मा आइए श्रवण करते हैं। ये एक प्रसंग द्वारा एक नई प्रकार की शिक्षा, अति सुंदर, अति महत्वपूर्ण। आरती नामक एक युवती का विवाह हुआ और वो अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों बाद आरती को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी, बहू नए विचारों वाली। आरती और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया, ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती, ना आरती जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। आरती को जब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी, आरती के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती है जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वो किसी भी तरह सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन आरती जब अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वो नाराज़ होकर मायके चली गई। आरती के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपने व्यथा पिता को सुनाई। बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आरती जिद पर अड़ गई। आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोचकर पिता बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसलिए जैसे मैं कहूँ वैसे तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बोलो, क्या करना होगा? आरती ने पूछा। पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर आरती के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज़ अपनी सास के भोजन में मिलाना है। कम मात्रा होने से वो एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमज़ोर होकर 5 से 6 महीने मर जाएगी। लोग समझेंगे वो स्वाभाविक मौत मर गई। पिता ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वो तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगे ये सब? आरती ने सोचा, 6 महीने की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वो सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती,
बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती, रोज़ उसके पैर दबाती और उसकी हर बात का ख्याल रखती, सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती, उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की जोर ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न पाकर उसके ताने अब कम होने चले थे, बल्कि वो कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से सास को रोज़ एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गालियाँ देते नहीं थकती थी, अब वही आस पड़ोस वालों के आगे आरती की तारीफ़ें के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार बातें नहीं कर लेती उसे नींद नहीं आती। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा कि उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह मानने लगी है। उसे भी अपनी सास में माँ की छवि नज़र आने लगी थी। जब वो सोचती कि उसके लिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएगी तो वो परेशान हो जाती थी। इसी ऊहापोह में एक दिन वो अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची। बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को ख़त्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो बहुत अच्छी हैं और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। हा 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 हा। तो बेटी को सही रास्ता दिखाएं, माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करें। देखिए किस प्रकार एक पिता ने बेटी को एक जहर के बदले चूरन की पुड़िया देकर एक 6 महीने में वही सास माँ नज़र आने लगी, वही सास को अपनी बेटी नज़र आने लगी। तो ये होता है एक पिता का करिश्मा। उन्होंने अपनी बिटिया को एक अच्छी शिक्षा देकर विदा किया और वो एक नया रंग लाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, ताकि और भी परिवार इससे कुछ अच्छी सीख ले सकें और एक परिवार कुशल से रह सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।